हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिस्कस अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रैक्टिस सेट है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले मेरा 7 प्रैक्टिस सेट आया है। इन सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग वॉच कर लीजिए। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहीं से क्लास आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर आप लोग अब तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं लिंक में डलवा दूंगा, पीडीएफ भी वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की भूमि के किस दिशा में सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकौल कहते हैं? तो आइए समझते हैं इसको किसको इंद्राकौल कहते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु जो है यह बालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है यह सरकिरी गुजरात में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह इंद्राकौल है, जम्मू कश्मीर के पास। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके प्रयोग के साक्ष्य जो मिले हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल ये भोगवा नदी के किनारे हैं, और मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे हैं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो बहती है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जल की ही महासागरीय धारा है। इसे पेरू की धारा भी कहते हैं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो ग्रेट स्लेव झील जो स्थित है यह कनाडा में स्थित है। इस ग्रेट स्लेव झील की जो गहराई है 614 मीटर की इसकी गहराई है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील है? तो पेरू और बोलिविया के बीच जो है टिटिकाका झील है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोलिविया। टिटिकाका झील की जो लंबाई है 90 मील की इसकी लंबाई, और चौड़ाई 35 मील है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और जयगोपाल को किस षड्यंत्र में शामिल थे? ये सब जो थे ये लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। अंग्रेजों ने अपनी लाठी चार्ज में उनकी हत्या कर दी। इसी का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल सभी लाहौर पहुंचे, वहाँ पे एस्कॉट्स को मारने के लिए। लेकिन मौके पर एस्कॉट्स नहीं आया, वहाँ पे जेपी सॉन्डर्स आया था। जेपी सॉन्डर्स को ही लोग गोली मार दिए थे। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये सिंगापुर में किया गया था, रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में। और यहाँ पे पूछ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज जो थी यह किसके दिमाग की उपज थी? तो एक कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। एक क्वेश्चन और पूछता है, आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया? तो आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? तो गुरुमुखी लिपि जो शुरू की गई थी यह गुरु अंगद के द्वारा शुरू किया गया था। मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इन्हें गुरु नानक का उत्तराधिकारी भी बताया जाता है। और ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें एवं अंतिमवें गुरु थे। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1946 के तेभागा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तेभागा आंदोलन जो हुआ था पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व दिरजी नारायण ने किया था। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिरजी नारायण। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई जो लड़ी गई थी यह लड़ी गई थी मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का जो थे नवाब शाह आलम द्वितीय। ये सभी मिलकर तिलगुट सेना बनाई थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे हेक्टर मुंडो कर रहे थे। और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे यह शाह आलम द्वितीय कर रहे थे। इसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। यह 1764 में हुआ था। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो बदल सकता है या बदल सकता है संसद, और हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो बदल सकता है वो राष्ट्रपति बदल सकता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो आता है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो अमित शाह है, और ऑप्शन सी विदेश मंत्री जो है विदेश मंत्री जयशंकर सिंह, सुब्रमण्यम जयशंकर सिंह है, और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह गृह मंत्रालय। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप है? तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो है ये प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, फसल का संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो इसका कवक रोग जो हो जाएगा कपास का विल्ट। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को जो थे रोमर ने मापा था, ओलॉस रोमर। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपिज है। स्टेपिज जो है ये कान की हड्डी होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। फीमर, ये फीमर जो होती है फीमर जांघ में पाया जाता है। और ऑप्शन सी टिबिया जो है, टिबिया या मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है जो घुटने के नीचे की हड्डी होती है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपिज। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, टेस्ला किस यूनिट से संबंधित है? तो टेस्ला जो है, टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो पिग्नोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है ये घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनत्व। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। तो इसका अंतर जो होता है वो बजट या घाटा इसको कहते हैं। और राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय जो होता है यह राजकोषीय घाटा होता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत है। तो राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है केंद्रीय करों में भाग। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया? तो आउटकम बजट को भारत में जब प्रस्तुत किया गया था तो 2005 में प्रस्तुत किया गया था। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता है? तो इसको आम बजट से अलग प्रस्तुत जो किया जाता है या 1924 से किया जाता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1924। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। तो पाल शासक जो था जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था वो देवपाल था। पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था, और पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वो धर्मपाल था। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवपाल। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश कौन थे? उस समय जिलाधीश जो थे वो WC आर्चर थे। इन्होंने विद्यार्थियों पर गोली चला दिया था और विद्यार्थियों की जान चली गई थी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों का होता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के नहीं आते हैं। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन सा तत्व नहीं लिया गया है? तो यह नहीं लिया गया ऑप्शन सी चुनाव की वैधता। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, पत्तों में लाल रंग, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो यह जो होते हैं यह केरोटोनॉइड का कारण होते हैं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरोटोनॉइड। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अर्थोपोडा समूह के अंतर्गत जो शामिल नहीं है, ये जो केचुआ ये सब जो है ये एनालिडा समूह में आ जाता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि तरंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। यह गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और आर्य की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोम और स्टैम में नामकृत देवता को। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, रज्जुक थे, तो रज्जुक जो थे यह मौर्य शासन के एक अधिकारी थे रज्जुक। तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है, तो यह तमिल का व्याकरण था। क्या था? तमिल का व्याकरण। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल का व्याकरण। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिए थे प्रतिहार शासक लिए थे, पाल शासक और राष्ट्रकूट। चोल ने भाग नहीं लिया था इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। तो मेरा राइट आंसर है चोल। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, यह क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि किन दोस्तों का कितना सही हो रहा है या प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। अगर इसमें कोई कमी लग रही है तो बताइए, उन सारी कमी खामी को मैं दूर करके बेहतर से बेहतर सेवा दे सकूं। चलिए खत्म होती है आज की क्लास यहीं से। टेक केयर, बाय बाय।